ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और मोमिनीन्स की मुनाफ़क़त किसी से ढकी छुपी नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मोमिनीन्स जो हैं, जहाँ पर इनको जितनी ढील दी जाती है उतने ही आपके अपने काबू से बाहर हो जाते हैं। वेस्ट में जहाँ पर इनको अपने मज़हब की इबादत करने की इजाज़त है, मस्जिदें खोलने की इजाज़त है, तो फिर भी ये उनको तंग करने के लिए सड़कों पे नमाज़ें पढ़ते हैं, उनके खिलाफ नारेबाज़ियाँ करते हैं, इस तरह की। तो क्योंकि यूके में इनको इजाज़त होती है, कोई कुछ कहता नहीं है, गोरे बेचारे शरीफ लोग हैं, यही हरकतें यूके में, यही हरकतें इधर ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका, कनाडा, हर यूरोप में भी, हर शरीफ मुल्क में जहाँ पे इनको जितनी ढील दी जाती है। लेकिन उसके बरक्स चाइना में क्या होता है, कई तो मानने से इनकार कर देते हैं। लंडे के मोमिनीन जो है वो मानने से ही इनकार कर देते हैं कि वहाँ पे कुछ होता नहीं, और इनकी जो हुकूमतें वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती। आपको याद होगा हमारे खान साहब ने क्या कहा था। Just across your border in Western China, the Chinese government has imprisoned more than 1 million Uyghur Muslims in re-education camps. The Chinese government has tortured Muslims, forcibly sterilized them, and they've destroyed mosques in Xinjiang and also punished Muslims for fasting, praying, even giving Muslim names to their children. Prime Minister, why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि चाइना से पैसे आते हैं। चाइना इनकी किच्ची के ऊपर पैर रख के कहता है बाज आ जाओ। तो इसके बाद भी एक तो सुनिए जरा खान साहब का क्या जवाब था। What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. जब ये खान साहब ने कहा कि जो भी हमारा इशू चाइनीज के साथ है, हम क्लोज डोर्स पे बात करते हैं। क्यों जी, क्लोज डोर के पीछे क्यों बात करते हो? तो उसके बाद चाइना ने रिपोर्टर्स भेजे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, खान साहब से इंटरव्यू लिया कि बताएं आपने कौन सी हमारी प्राइवेटी आपने बात की। उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं कहा कि चाइना में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, तस्वीरें आई, वीडियोस भी दिखाई, आपको पहले भी वीडियोस दिखाई हैं कि किस तरह मस्जिदों को सिस्टमैटिकली हजारों मस्जिदों को गिराया गया। तो वीडियोस कम आती हैं क्योंकि वो थोड़े से और तरीके से काम करते हैं। तो मोमिनीन्स इनकार करते हैं, मुकर जाते हैं। वेस्ट में आजादी है, आजादी का नाजायज फायदा उठाते हैं। जहाँ पे आजादी नहीं है तो उल्टा बजाय इसके कि आवाज उठाएं उतना ही चुप करके बैठ जाते हैं। तो अभी उस तरह की मजीद वीडियोस आई हैं तो कि चाइना में इनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन किसी की चूंचड़ा नहीं निकल रही। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि मोमिनीन इतने क्यों हैं, इतने मुनाफिक क्यों 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 इतने मुनाफिक हैं, चाइना के ऊपर क्यों नहीं बात करते, क्यों इनके लीडरों की टांगे थर थर कांपती हैं, कांपे टांगे क्यों। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाने लगा हूं और इस तरह की एक दो वीडियोस पहले भी दिखाई हैं, 1-2 हफ्ते पहले भी नई वीडियो आई थी, वो भी दिखाई थी। तो मजीद वीडियोस आ रही हैं और वो पता नहीं क्यों चाइनीज अब इनको, पहले वो सीक्रेटली ये काम करते तो उन्होंने हजारों मस्जिदें गिरा दी थी। तो जब सैटेलाइट से हमने देखा तो पता चला वेस्टर्न एजेंसीज को, वैसे कैमरे से उन्होंने वीडियो नहीं, बड़ा सीक्रेटली उन्होंने काम किया। लेकिन अब वो जान के वीडियोस बना के मेरा ख्याल उनको और डिमोरलाइज, मुसलमानों को डिमोरलाइज करा, अपने मुसलमानों को, कि देखो हमारे स्टेट से पंगा नहीं लेना, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और कई लोग कहते हैं कि जो चाइना कर रहा है बड़ा अच्छा कर रहा है, इनका हाल यही है। ऑब्वियसली आई डोंट शेयर दैट ओपिनियन, बट ये देखें, ये ऊपर जो गुंबद उतारा जा रहा है और जो एक स्टाइल ऑफ मस्जिदें हैं पूरी दुनिया में, उसको गिराया जा रहा है। अब ये देखें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये क्योंकि ये उल्टा है। हाँ, ये मिरर्ड इमेज है, इस वजह से उल्टा नजर पढ़ा नहीं जा रहा। ये मेरा ख्याल ये बिस्मिल्लाह है या ला इलाहा इल्लल्लाह है, मिरर्ड इमेज है, इसलिए पढ़ा नहीं जा रहा। एनीवे, तो अब ये देखें, उन्होंने उसको बदल दिया अपनी चाइनीज जुबान के साथ। तो ये कल्चरल वॉर्स का हिस्सा है। वो कहते हैं सबसे ऊपर चाइनीज, पहले तुम चाइनीज हो फिर बाद में बाकी कुछ हो। तो इसलिए अगर अपने कलमा भी पढ़ना है तो चाइनीज जुबान में पढ़ो। बिस्मिल्लाह भी कहना है तो ये नहीं कहना अल्लाह के नाम बाबरकत नाम से मैं शुरू करता हूँ, कहना मैं अपने कम्युनिस्ट सीसीपी के नाम बाबरकत नाम से मैं शुरुआत करता हूँ। तो ये इनका हाल है। ये भी ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, ये एक वीडियो है, इसी तरह की एक पहले वीडियो भी आई थी। ये देखें किस तरह गुंबद जो है गिराया जा रहा है। ओए हो ओए हो, मुसलमानों की इस पे दिल आजारी नहीं हो रही। मैंने आपको कितनी बड़ी मस्जिद उन्होंने गिरा दी, ऐसे चबूतरे मीनारे गिरा दिए, बुलडोज कर दिया। अल्लाह में अभी ऊपर से नहीं आ रहे, कोई अबाबीलें शबाबीलें नहीं आ रही। नहीं, वो हमने वादे नहीं किया, ड्रामेबाजी करेंगे ना। तो ये देखें, वेस्ट में ऐसी हरकत नहीं होती और सबसे ज्यादा ये दुश्मन किसके हैं, वेस्ट के। और इसके बारे में किसी की चूंचड़ा नहीं निकलनी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसके ऊपर बात करें। और देखें क्या बड़े फखर से इनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। ये देखें,
ये दूसरी वीडियो है, ये भी देखें, ये एक और मस्जिद गिराई जा रही है, इतनी बड़ी मस्जिद गिराई जा रही है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है और किसी के अंदर कोई हिम्मत नहीं है बात करने की। और जब इनको दिखाया जाता है तो इनकार कर देते, कहते नहीं ऐसा है ही नहीं, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। ये वीडियो मैंने पहले भी दिखाई थी, वो उसको गुंबद को किस तरह मारा जा रहा है, वो किस तरह खुशी से। ये देखें, ये वाली वीडियो मैंने पहले दिखाई थी कि किस तरह इसके मस्जिद के गुंबद को तोड़ा जा रहा है थोड़ियों से और वो खुशी से वीडियो बना रहे हैं और ये दिखाने के लिए। ऑब्वियसली पहले जैसे मैंने आपको बताया हज़ारों मस्जिदें इन्होंने गिराई हैं बगैर किसी को दिखाए। इस तरह की वीडियोस पहले नहीं आती थी, तो ऑब्वियसली ये एक शिफ्ट आया है इनकी पॉलिसी में और ये किसी ने कार्टून सही बनाया। तो बहरहाल ये हरकतें इनकी हैं और पूरी दुनिया में जैसा मैंने आपको बताया वेस्ट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनको इज्जत, रियायत, खाना पीना, अच्छा लाइफस्टाइल दिया गया, सबसे ज़्यादा ये वेस्ट के खिलाफ ही भोंगते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया की सबसे इनलाइटेंड मॉडर्न दुनिया में, वैसे हमारे इंडिया में भी इनलाइटनमेंट थी और ये बुद्धिस्ट कंट्रीज में भी इनलाइटनमेंट थी। हिस्टोरिकली ये इनलाइटेंड कंट्रीज थे जहाँ पे बाहर से लोग आते थे, बल्कि इंडिया में ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, हर जगह से इंडिया में आए। आई रियली बाय दिस आर्ग्यूमेंट कि पारसी भी आए, यहूदी भी आए, सारे फ्लरिश कर गए। बाकी कल्चर्स में, क्रिश्चियनडम में प्री मॉडर्न टाइम्स कोई नहीं जा सकता था, क्रिश्चियन ही जाते थे, वही रहते थे, यहूदियों के ऊपर उन्होंने भी जुल्म किया। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में अगर हम देखें सबसे ज्यादा मल्टी कल्चरलिज्म को फरोग देने वाली एक ही कौन थे, यूरोपियन नसात के जो गोरे हैं अंग्रेज, इन्होंने मल्टी कल्चरल कंट्रीज बनाए और सबसे ज्यादा टॉलरेंट वो थे। लेकिन अब वो भी इस कौम की वजह से वो भी अब शिद्दत पसंद होते जा रहे हैं, वो भी अब रेडिकलाइज हो रहे हैं। वो भी इतनी वीडियोस, इतना मवाद पड़ा हुआ है ऑनलाइन, पता नहीं लोगों ने रेत में सर दिया हुआ है, इनको नजर नहीं आ रहा कि कितनी स्पीड से वो लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। सिर्फ एक कौम की वजह से, हिंदुओं की वजह से नहीं, बुद्धिस्टों की वजह से नहीं, चाइनीज की वजह से नहीं, वियतनामियों की वजह से नहीं, मोमनों की वजह से और एक हमारे जो स्याफाम लोग अफ्रीका से आते हैं उनके लिए, उनकी वजह से। और आप इन चीज़ों को एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं कि शायद कोई सोशल डिफरेंसेस हों, कल्चरल डिफरेंसेस हों, जिनकी वजह से ये लोग बिहेव करते हैं ऐसे जो हमारी सोसाइटी के साथ कंपैटिबल नहीं है शायद। लेकिन जब आपकी अपनी जिंदगी ऑन मैस इफेक्ट होने लग जाए तो फिर आप नहीं देखते। और यूरोप में यही हुआ, दंगे किए इन्होंने, फसाद किए हैं, उनकी औरतों के रेप किए हैं, तशद्दुद किया, मार पिटाई करते हैं, लूट खसूट करते हैं, इटली में करते हैं, फ्रांस में करते हैं, स्पेन में, पुर्तगाल का बेड़ा गर्क हुआ, यूके का आपको पता ही है। तो सारी चीजें उन्होंने की जिसकी वजह से ये अब एक स्याफाम लोगों के खिलाफ और इनके खिलाफ, स्याफाम अमरीकी वाले नहीं, उनकी एक अपनी हिस्ट्री है, जो अफ्रीका से कश्ती पे बैठ के जाते हैं ऊपर, उनकी, और वो भी मोस्टली जो है ऊपर वाले अफ्रीका के हैं, जो नॉर्थ अफ्रीकन ही है, जो मुसलमान ही, तो उधर से उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। हर जगह पे राइट विंग के लोग आ रहे हैं और लोग चाहे हमारे जो लेफ्ट विंग के वोकिस जितने मर्जी लंडे के वोक्स बने हुए हैं, जितना मर्जी के नहीं, वी नीड मोर टॉलरेंस, नो, देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू कांट बी टॉलरेंट टू इनटॉलरेंट। कार्ल पॉपर का कॉल बिल्कुल आइडियल कॉल है इस वक्त के साथ। तो लेकिन बहरहाल इनको मोमनों को शर्म नहीं आती, अपने गिरबान में नहीं झांकते और ये डंडे की जुबान को समझते हैं, जैसे चाइना कर रहा है। देखें उसका सोल्यूशन, ये क्या मैसेज भेजता है कि अगर आप सख्ती करोगे तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर नहीं बोलेंगे ये। आई ऑब्वियसली डोंट लाइक दिस, बट लेकिन एनीवे, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तब के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।